नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। बीजेपी के फिल्मी सियासत शिवराज बने नायक तो कमलनाथ को बताया खलनायक। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने शुरू किया नया कैंप, मैं भी चौकीदार के बाद अब मैं भी शिवराज। सिंधिया के बगैर बीजेपी का चुनावी प्रचार अभियान शुरू। कांग्रेस का तंज अभी से किनारे कर दिया। कोविड-19 गाइडलाइंस उल्लंघन, नरेंद्र सिंह तोमर, कमलनाथ सहित कई नेताओं पर होगी एफआईआर, हाईकोर्ट का निर्देश। ऑटो चालक को सड़क पर मिली तालिबानी सजा, देखते रहे लोग। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी में राहत भरी खबर, पिछले 3 हफ्ते में 47% कम हुआ कोरोना केस, रिकवरी रेट में भी हुआ इजाफा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने LAY फाउंडेशन इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया है, जिसके तहत कई गांवों में पेयजल योजनाएं पहुंचेंगी। साथ ही साथ और क्या कुछ कहा गया आपको दिखा देते हैं। बहनें बेटियां पानी भरती रहती है। अब ये योजना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृत हुई है और इस योजना के कारण अब आपके हर घर में नल का कनेक्शन होगा और पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, नल जल योजना के माध्यम से नल से मिलेगा। तो सब लोग खुश हैं? बहुत खुश है सर। अरे 2 सवाल और सरपंच जी से या बहन जी जो अध्यक्ष है समिति की, तो सांसद जी को कुछ कहना तो वो कहेंगे। एक तो इस योजना की संचालन के लिए समिति आपने गठित कर ली है जी, बन गई समिति। तो समिति पूरी देखभाल कर लेगी, योजना ठीक से बन जाए, नल कनेक्शन हो जाए, पानी मिलने लगे और फिर संचालन संधारण करना पड़ेगा, तो वो सब करेंगे सर, बिल्कुल। सभी ग्रामवासी सहयोग देने के लिए तैयार हैं? तैयार है। तो अपनी योजना है, अपना अनुदान भी इसमें थोड़ा सा चाहिए ताकि योजना ठीक चल सके। कितने सदस्यों की समिति बनी है अपनी? 12 में बहनें कितनी है? 7। बहनों का बहुमत है, 7 बहनें हैं, क्योंकि पानी की महत्ता तो बहनें ज्यादा समझती है। लगातार हैंडपंप चला के पानी लाना पड़ता है। अब आपसे ये मैं पूछ रहा था कि आंगनबाड़ी और स्कूल कितनी दूर है? गांव में ही है या बाहर है? गांव में है सर। तो वहां भी कनेक्शन देने की तैयारी आपने कर ली? जी हाँ, कर ली। ठीक है बहन, अच्छे से संचालन करें, सब लोग चलाएं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि आसपास के किसी भी गांव को जल विहीन नहीं रहने दिया जाएगा। हर गांव में नल जल योजना का पानी देने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे 3 साल के अंदर अंदर कोई गांव हम शेष नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत बधाई आरा के सभी बहनों और भाइयों। गुड्डा जी ने प्रभावी ढंग से बात पहुंचाई, लेकिन गर्मी में जब हैंडपंप बंद हो जाते थे तो पानी छिड़काव में लाते थे पीने का। कुएं कुछ व्यक्तिगत कुएं हैं लोगों के घरों में, तो एक दूसरे के नाम से जल की जाती है। उसके कारण तो कई बार प्रदूषित पानी भी पीना पड़ता होगा। के दिनों में धंधा शुरू हो जाता है तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस योजना। अब इस नल जल योजना से फिल्टर शुद्ध पानी जनता को घर घर में पहुंचाया जाएगा। अच्छा, हैंडपंप पर पानी भरने बेटे ज्यादा जाते थे कि बेटियां ज्यादा जाती? लेकिन अधिकतर को माताएं बहनें जाती, माताएं बहनें जाती। तो सबसे बड़ी परेशानी तो माताओं बहनों की थी। आज सब माताओं बहनों को बधाई। और नितांत आवश्यकता थी वहां पर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि समिति इस योजना का संचालन ठीक से कर लेगी? जी हाँ मामा जी, इसमें हमने 51% महिलाओं को भी रखा है। आपकी बहनें और भांजियों का भी इसमें अहम योगदान रहेगा। समिति अच्छे से इसका संधारण और संचालन कर लेगी मामा, क्योंकि वो जवाबदारी अब अपनी होगी। नहीं तो योजना बन गई और ठीक से नहीं चला पाए तो बाद में फिर अपन ने पुराने जमाने में देखा था, कई जगह कोई इक्का दुक्का योजना बन गई तो कहीं पाइपलाइन छूटी है, टूट गई, बंद हो गई, पड़ी है, मोटर जल गई और बाद में फिर वो फिर हैंडपंप के पानी से आ गई। ये नहीं होना चाहिए।
अब सिर्रा में बिल्कुल आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से इस योजना का संचालन होना चाहिए। मैं इस अवसर पर सिर्रा की सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बधाई देता हूं, प्रदीप जी को भी बहुत बधाई देता हूं और इसके कारण आपकी पेयजल की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई सिर्रा। सभी खमरिया वाले बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सब? जी बहुत बढ़िया सर, नमस्कार सर जी। हम सभी ग्राम वालियों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सर जी। अच्छा, कैलाश सोनी जी भी बैठे हुए हैं, सांसद जी हमारे राज्यसभा के। क्या हाल है खमरिया में? बढ़िया है सर जी। पानी अभी तक, जब अब तो नल जल योजना आ जाएगी, अभी तो भूमि पूजन हो रहा है, काम शुरू होगा। इसके पहले पानी कहाँ से पीते थे ग्रामवासी? नलों से पीते थे, हैंडपंपों से सर। हैंडपंप गर्मी में भी चलते थे? हाँ चलते थे सर जी। लेकिन हैंडपंप में तो बेटियों से ही पानी भरवाते होंगे। जी सर, बेटी है तो भरती थी सर। बेटे कष्ट नहीं उठाते कभी? नहीं, कभी कभी उठाती ही। अरे उठाते कहाँ? चलिए अच्छी बात है, क्योंकि बहनों की भागीदारी जरूरी है। घर चलाने की चिंता उनको ज्यादा रहती है और घर चलाने के पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, कष्ट भी वही सहती है। जी जी सर। अब इसके संचालन और संधारण की भी चर्चा हो गई, क्योंकि हमको कुछ अंशदान भी देना और उसका संचालन भी करना है। जी जी सर, हो गई सर। आदिवासियों वर्ग से सर 5%, सामान्य ओबीसी से 10% सर जी। पड़ौदिया गाडरी के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। बहुत जल्दी अब अपने हर घर में नल लगेगा और नल के जल टोंटी आप खोलेंगे तो पानी आएगा और नल जल से उसकी एक विशेषता और होगी कि वो स्वच्छ जल होगा, दूषित जल नहीं होगा। आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बस इतना जरूर है कि स्कूल में भी कनेक्शन होना चाहिए, आंगनबाड़ी में भी कनेक्शन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं ना? ये कर रहे हैं ताकि ले लिया भारी शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। बलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत शोभापुर में एक ऑटो चालक की लापरवाही उसकी जान के लिए मुसीबत बन जाती। लोडिंग ऑटो चालक ने स्कूटी सवार एक युवती को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवती ने फोन करके अपने रिश्तेदारों को वहां पर बुला लिया। बाइक और कार से पहुंचे कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर ऑटो चालक को तालिबानी अंदाज में सजा सुना दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। जबलपुर में ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई। ऑटो ड्राइवर को पीट कर किया अधमरा। अधमरा करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों को पकड़ पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल जबलपुर के एक ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह से पीटने पर 4 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोनों को गिरफ्तार किया जा सके, इसके लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का पुलिस ने शहर में जुलूस भी निकाला, जबकि ऑटो ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पिटाई के बाद आरोपी ऑटो चालक अजीत को लेकर थाने चले गए थे, जहां पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए उसे थाने में रखा था। मामला जबलपुर के आधारताल थाने के तहत आते शोभापुर का है, जहां पर टक्कर होने के बाद महिला के जरिए फोन करके बुलाए गए लोगों ने ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। जहां तक कि बेहोश होने के बाद भी ड्राइवर को लात घूंसे और नजदीक में पड़े भारी भरकम लोहे के सामान से पीटते रहे। वहां पर मौजूद लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो में लोहे का भारी भरकम सामान भरा हुआ था और जो हादसे के दौरान सड़क पर फैल गया था। वीडियो में यह भी साफ नजर आ रहा है कि आरोपी युवक लोहे के सामान से भी ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पिटाई के बाद आरोपी युवक अधमरे ऑटो ड्राइवर को अपने साथ बाइक पर लेटाकर ले गए।
जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आरोपी युवक ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर रहे थे, उस वक्त एक शख्स उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो लोग उस शख्स से भी बहस करने लगे, जिसके बाद वो शख्स वहां से चला गया। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके, इसके लिए पुलिस एक्टिव हो गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएम शिवराज की तारीफ की है और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जो व्यक्ति, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जनता उसे स्वीकार भी करती है और जनता उसे ताकत भी देती है। शिवराज सिंह चौहान जनता के प्रति जवाबदेह नेता हैं और वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जनता उनकी भगवान है और शिवराज सिंह चौहान जनता का पुजारी है। तो ये शिवराज जी के लिए नई बात नहीं है, वो जनता के सामने हमेशा ही नतमस्तक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है। वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो क्या किया, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश का क्या किया, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का क्या किया। अंदर अगर माल नहीं है तो फिर बेमाल से ही काम चलाना पड़ेगा ना। कि जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसेंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे घर के हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम प्राप्त किया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश उनके 13 साल के शासनकाल में आगे बढ़ा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई, इसीलिए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे ज़्यादा हुई। तो शिवराज सिंह जी का मूल्यांकन काम के आधार पर होगा या कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के आधार पर होगा? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि उनको ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, नहीं कांग्रेस का बचा खुचा जो आधार है वो भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगा। 21वीं शताब्दी भले आविष्कारों की शताब्दी कहलाती हो, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। पूरी रिपोर्ट देखिए। 21वीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए एक महिला के परिजनों द्वारा तांत्रिक का सहारा लेना महंगा पड़ गया। तस्वीरें सीधी के चुरहट स्थित कपूरी गांव की हैं, जहां आज भी लोग अंतिम फैसला तांत्रिक के शरण में ढूंढते हैं। गांव की रहने वाली आदिवासी महिला फूलमती रावत बुरी तरीके से झुलस गई और तमाशबीनों की भीड़ उसे देखती रही। उसे गांव के ही एक तांत्रिक द्वारा विश्वास दिलाया गया कि यदि वह गर्म तवे पर चलेगी तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इस तमाशे को देखने के लिए गांव के आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी समाज भी मौजूद था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बकायदा आग जलाकर तवा गर्म किया गया और महिला को उस पर चलने के लिए कहा गया। जब महिला बुरी तरीके से झुलस गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी भीड़ में खड़े एक शख्स ने तमाशे का वीडियो बनाकर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया। महिला के झुलस जाने के बाद उसे समझ आया कि वह अंधविश्वास का शिकार हुई है और उसने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी।
तुरंत अंतर्गत आदिवासी एक महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है और इस पर तुरंत पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 6 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 324 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उसमें जो आदिवासी महिला है उसको पैर में थोड़े फफोले आए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कि आज 21वीं शताब्दी के अंदर भी हम हमारे समाज का कुछ वर्ग ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पूरे समाज से, पूरे विशेषकर जो हमारे आदिवासी समाज से जो इन अंधविश्वासों में थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने क्षेत्र के थाना प्रभारी को तांत्रिक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने तांत्रिक सहित 6 लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीधी से के न्यूज के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। विदिशा के सिरोंज में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही और इसी के चलते चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक और चोरी का मामला सामने आया जिसमें करीब 5 लाख का सामान चोरी हुआ, जिसमें नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वारदात की रात परिवार घर से बाहर था और इसी की दौरान चोर ने सूने घर को अपना निशाना बना लिया। हालांकि अज्ञात चोर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं इससे पहले भी क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। इनको बाद रात्रि में ही सूचना इनके परिजनों द्वारा दी गई कि उनके घर में कोई चोर घुस गया है और उन्होंने आकर जब सामान देखा तो प्रथम दृष्टया इनको जो सामान नहीं मिला था उसमें सोने का हार, चांदी की पायजेब और नकदी रुपया और एक पर्स जिसमें कुछ उनकी सामग्री रखी हुई थी। उसके बाद और तलाशी लेने के बाद उन्होंने बताया कि अपनी परिवारजनों से पूछकर हम एक सूची भी प्रस्तुत करेंगे, तो वो सूची भी आज हमें प्राप्त हो गई है और हमने इस पे अपराध कायम करके अज्ञात चोर के विरुद्ध। ये रविवार की रात को मेरे घर में जब चोर घुसा था तो अलमारी ब्रेक की उसने और लगभग यूमानों के 3.5 से 4.25 तोला के लगभग गोल्ड ले गया हुआ है और 295 के लगभग जो है गया हुआ है कैश गया हुआ। तो आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग लड़े गए थे भाई के। तो घर पे कोई भी नहीं था यहाँ? हाँ, घर पे कोई भी नहीं था। लॉक किया हुआ था तो लॉक को ब्रेक किया उसने। तो कहाँ से ले गए पैसे? के अलमारी के गोदरेज की मेरी सेल्फ थी, उसका लॉक खोला उसने और वहाँ से और एक एलईडी स्टैंड के अंदर जो कैश रखा हुआ था वो कैश ले गया। चंदेरी में पिछले 8-10 वर्षों से चंदेरी में लाल मुंह के बंदरों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जंगलों में खाने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण ये शहर के अंदर बने पुराने मकानों में डेरा डालते हैं, जहां बंदरों को 2 टोलियां आमने सामने आ गई और इलाके को लेकर आपस में भिड़ गए। अब ये आपसी संघर्ष आधे घंटे तक चलता रहा। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि वहां पर दूसरे को मारने को तैयार थे। लड़ाई के कारण रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। संतों एवं पुजारियों पर हो रहे जानलेवा हमले को लेकर के मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ ने विरोध दर्ज करवाया, जहां छिंदवाड़ा में संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग करी। इस घटना की कड़ी निंदा की है। जिला अध्यक्ष मनीष तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ यही मांग करता है कि इसी तरह से पिछले कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में भी जनता की भीड़ ने संतों पर हमला करके मौत के घाट उतारा था। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोनों मामलों को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के भाजपा आक्रामक मुद्रा में नजर आ रही है और हर विधानसभा मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले के दौरे पर रहे, जहां अशोकनगर विधानसभा के शाढोरा तो मूंगावली के बहादुरपुर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर अपने अलग ही अंदाज में जमकर निशाना साधा और चुनाव के समय छोटा भाई पर्दे के आगे, बड़ा भाई पर्दे के पीछे, लेकिन सरकार बनते ही चेहरा कमलनाथ का और पीछे से डोरी दिग्विजय खींच रहे थे। इसके अलावा सिंधिया ने अशोकनगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शिवराज सिंह पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हाँ मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है, इसलिए महिलाओं का कन्यादान करता है, किसानों को बीमा देता है और गरीबों को राशन देता है। ऐसे बाबूलाल गौर मेरे पूज्य पिताजी की जनसेवा का इतिहास भी जनसंघ से शुरू हुआ था और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदय से जिंदगी भर ऋणी हूँ। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। एक के पास एक संकीर्ण विचारधारा है जो किसी विशेष के अलावा, उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है कांग्रेस में अभी कमलनाथ जी, लेकिन भाजपा का 1 लाख लोगों का शो चल रहा है, सामान्य कार्यकर्ता का शो चल रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विदिशा के शमशाबाद थाने के अंतर्गत आने वाले गांव जीरापुर में पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। परिजनों द्वारा मृतक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रमेश आदिवासी ने अपने घर के गेट के अंदर से बंद करके काम कर रही अजब बाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और जिससे उसकी मौत हो जाती। परिवार वालों को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचने के बाद मकान का गेट खोला तो देखा कि घर में महिला घायल अवस्था में पड़ी है और आरोपी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर निकला और बोला, मैंने उसे मार दिया, आप मुझे मार दो। परिजनों द्वारा मृतक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी। में आज सुबह 7 बजे लगभग रमेश सेरिया नामक व्यक्ति का उसकी पत्नी अजब बाई से कहा-सुनी विवाद हुआ, जिस पर से अजय सिंह क्रोध में आकर उसको अंदर ले गया और कुल्हाड़ी से घर के अंदर कमरे में ले जाके कई बार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल लेके आए, डॉक्टरों द्वारा मृत बताया गया। हत्या का मामला पाया जाने से पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। भापा के पति ने
और घर में बैठ के तार लगा के मारी, काटी जी कुलाई से। अब आप कहाँ लाए और क्या चाहते हो? शमशाबाद लेके आए हम इलाज करावे, जो चाहते। अच्छा, पहले से कोई झगड़ा चल रहा था? नहीं, कोई पता नहीं साहब, हमें झगड़े मगड़े। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बीती देर रात सांची विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस चेकिंग की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने चुनाव से पहले यहां करीब 60 से 70 लाख रुपए की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त करी हैं। आपको बता दें, एसडीओपी अदिति भावसार की टीम ने देर रात मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक में भरकर ले जाई जा रही बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। आबकारी विभाग को सूचना देकर उक्त मामले की जांच में सहयोग लिया गया, जिसके बाद पूरे ट्रक में भरी पाई गई शराब के कोई कागजात नहीं पाए जाते, जिसके तहत ट्रक चालक सहित 2 लोगों को और शराब को जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा जिले की उमरानाला हिवरा नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में एक युवक लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची उमरानाला पुलिस ने रेस्क्यू टीम के साथ लापता युवक की तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। वहीं पुलिस साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बीते दिन हुए घटना में बिजली विभाग ठेकेदारी में कार्यरत मजदूर की मौत होने के बाद ग्रामीणों ने विद्युत वितरण केंद्र का घेराव किया। न्याय न मिलने पर ग्रामीणों ने परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग में मृतक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले को शांत करने के लिए डिप्टी कलेक्टर विजय ढेरिया मौके पर पहुंचते हैं और मृतक आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान किया। केलहरी निवासी संतलाल बैगा के पुत्र रामपाल बैगा की मृत्यु विद्युत से हो गई थी, जिसके लिए जो ग्राम के निवासी थे उन्होंने चक्का जाम किए हुए थे। मैं कलेक्टर प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ सब लोगों से बातचीत की तो उनको कुछ मुआवजा राशि चाहिए, तो यहाँ से दिलवा दिया गया है। और वर्तमान में जो मृतक की डेड बॉडी है उसको उनके घर तक पहुँचाया गया है। यहाँ से चक्का जाम हट चुका है। उनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रॉपर लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। नमस्कार।